फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो प्रोज का सेकंड लेसन जो कि अ लेटर टू गॉड नाम है उस लेसन का, ये लेसन जीएल फूड्स के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को एक एक वर्ड के हिंदी को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ये लेसन बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बताऊंगा, जिससे आपको 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और आप इसको स्टडी करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को आज शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। तो इस चैप्टर में एक गरीब एवं मेहनती किसान जिसका नाम लेंचो होता है, लेंचो की फसल के बारे में और लेंचो की ही फैमिली के बारे में बातचीत हुई है। इस फैमिली का सबसे मेन पॉइंट देखने का ये है कि ये जो लेंचो होता है, लेंचो का घर एक पहाड़ी में अकेला ही एकमात्र घर होता है, अर्थात दुख सुख पड़ने पर हेल्प करने के लिए कोई और नहीं होता है। और एक समय उसकी फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पानी के साथ साथ ओले गिर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। तो लेंचो को खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता उसके घर, इसलिए वो भगवान की तरफ मुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। और वो भगवान को एक पत्र लिख देता है और उस पत्र को पोस्ट मास्टर देख करके क्या जवाब देते हैं, लेंचो भगवान से क्या कहना चाहता है, क्या लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र भगवान के पास पहुंच पाया नहीं, या फिर लेंचो पत्र में क्या लिखा, ये सब कुछ जानने के लिए और उस पत्र को कौन पाया और वो क्या किया लेंचो के साथ, ये सारी बातें जानने के लिए तो आइए एक एक लाइन बाय लाइन आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में ये है कि द हाउस मीन्स घर, द ओनली वन माने केवल अकेला था, इन द इंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, अर्थात वो घर था जो ओनली वन मीन्स एकमात्र अकेला वही घर ही था, इन द इंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में, वैली मीन्स घाटी। सेट माने जो कि स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ लो हिल माने निचली पहाड़ी के, अर्थात वो जो घर था एकमात्र वही अकेला घर था जो कि सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ लो हिल माने निचली पहाड़ी के, अर्थात निचली पहाड़ी की ऊपरी जो चोटी होती है ना, बिंदु होता है, उसी पर स्थित था वो घर और वही एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट माने इस ऊंचाई से, वन कुड सी मीन्स कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर माने नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स होता है, फील्ड मीन्स खेत, राइप कॉर्न माने पके हुए मक्के या पके हुए अनाज कह सकते हैं, कि खेती को देख सकता था कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से। डॉटेड माने जिसमें लगा हुआ था, विथ फ्लावर्स माने फूल, अर्थात जो खेती यानी कि फसल थी जो मक्के की, उसमें डॉटेड माने लगे हुए थे, फ्लावर्स माने फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और इस प्रकार से फूल लगे हुए थे ना, दैट माने जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, अर्थात वो फसल को देखने से ऐसा लगता था ना कि अ गुड हार्वेस्ट, कि वो फसल है बहुत ही अच्छी फसल है, गुड हार्वेस्ट है। नेक्स्ट पैसेज है कि द ओनली थिंग मीन्स होता है केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता थी। अब देखिए फसल अच्छी है, लेकिन अर्थ में धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो था क्या, डाउनपोर मीन्स होता है बहुत तेजी से बारिश, अर्थात मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। आर माने या, एट लीस्ट माने कम से कम, और शावर मीन्स होता है बौछार बूंदाबांदी, अर्थात तो फसल अच्छी थी लेकिन उस फसल को आवश्यकता थी या तो डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश की, या फिर कम से कम शावर मीन्स बौछार ही हो जाए तो भी काम चल जाता। और थ्रू आउट द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, लेंचो जैसा कि जानते हैं किसान था, हु न्यू मीन्स जो जानता था, हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेत को, इंटीमेटली माने बहुत ही घनिष्ठता रूप से, अच्छी तरह से जानता था अपने खेती को, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, एल्स बट लेकिन इसके सिवाय, सीन माने देखने के,
द स्काई माने आसमान को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टुवार्ड्स माने की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व। अर्थात एकदम थ्रू आउट द मॉर्निंग माने सुबह सुबह लेंचो जो कि अपने खेत को इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, इसके सिवा केवल वो देखा था नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व की तरफ, आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ देखा था और नहीं कुछ किया था, एकदम मॉर्निंग में ही। और देखने के बाद बोला नाउ माने अब, वी आर रियली माने हम लोग वास्तव में, गोइंग टू गेट माने पाने वाले हैं, सम वाटर माने कुछ पानी, ओमेन मीन्स, अब ओमेन मीन्स वो अपने पत्नी से कहा कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी मतलब मिलेगा, हो सकता है बारिश हो जाए, ऐसा लगा होगा उसको। द वोमेन माने औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो कि बना रही थी, सपर, सपर मीन्स होता है भोजन, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दी, वो भोजन बना रही थी, वो आंसर दी, क्या कही, यस माने हाँ हाँ, गॉड विलिंग अगर भगवान की इच्छा हुई, ने विलिंग मीन्स इच्छा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम लोगों को पानी अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट बात कहना चाहते हैं राइटर कि द ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े बच्चे, वर वर्किंग माने कार्य कर रहे थे, इन द हिज फील्ड माने अपने खेत में, जो बड़े वाले बच्चे थे वो अपने खेत में आराम से काम कर रहे थे, वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस माने छोटू, अरे छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके घर के, वर प्लेइंग माने खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स घर के नज़दीक में, यानी कि बड़े जो बच्चे थे ना वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे घर के, वो सब घर के नज़दीक में ही, नियर द हाउस मीन्स घर के नज़दीक में ही खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, अनटिल माने तब तक, द वोमेन मीन्स औरत अर्थात उनकी मम्मी, कॉल्ड देम उन लोगों को बुलाई, आल माने सबको बुलाई, क्या करने के लिए, कम फॉर डिनर मीन्स रात्रि के भोजन के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो अर्थ आ जाता है, इसमें कह सकते हैं कि जो बड़े बच्चे होते थे वो काम कर रहे होते थे खेत में, और जो छोटे बच्चे होते थे वो सब खेलते रहते थे, तब तक ये काम चलता रहता था। अनटिल माने तब तक जब तक ओमेन माने औरत, उनकी मम्मी, कॉल्ड देम उन लोगों को बुलाती नहीं थी, डिनर माने रात्रि के भोजन के लिए। और कहते हैं कि इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग माने होता के दौरान और मील माने भोजन, अर्थात भोजन के दौरान, दैट मतलब उसी भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट माने जैसा कि, एज लेंचो माने जिस तरह से लेंचो हैड प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना था, जैसा कि अभी कुछ देर पहले लेंचो भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था, तो यही कहा था कि अब हम लोग कुछ वाटर मतलब पानी मिलने वाला है हम लोगों को, तो जैसा कि वो भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रैन माने बारिश की, बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, अर्थात बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गए। और इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की तरफ बात किया जाए ना तो ह्यूज माउंटेन माने बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ की तरह, क्लाउड्स माने बादल, अर्थात बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन माने दिखे जाने लगे, अर्थात देखे जाने लगे, दिखने लगे, अप्रोचिंग माने आते हुए, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखने लगे। और द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी, तो बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट मीन्स मीठी, अर्थात हवा में बहुत अच्छी ताजगी थी, फ्रेश लगती थी हवा। और इट वाज ड्यूरिंग द मील, जैसे कि हम लोग देखें मील का ही समय था, जैसे कि लेंचो अभी भविष्यवाणी किया था कि हम लोग कुछ पानी पाएंगे, तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना चालू हो गई और उत्तर पूर्व की तरफ से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते दिखाई देने लगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आइए आगे देखते हैं कि द मैन मीन्स आदमी अर्थात लेंचो, वेंट आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। आदमी मतलब लेंचो जो है कि बाहर गया वो किसी और कारण से नहीं गया था, बल्कि टू हैव द प्लेजर माने खुशी का अनुभव करने के लिए, फीलिंग माने अनुभव करने के लिए, द रैन माने बारिश का, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर,
था। तो लेंचो बाहर गया, उसका दूसरा कोई रीजन नहीं था, बस रीजन ये था कि फीलिंग माने वो महसूस करना चाहता था द रेन माने बारिश की बूंदों को ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर। एंड वेन माने और जब, ही रिटर्नड मीन्स वह वापस आया, तो ही एक्सक्लेम्ड माने वह कहा। जब वो वहाँ से वापस आया, कहाँ से, तो बाहर से, जब वो बाहर से वापस आया ना तो कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स मीन्स ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। कहा कि ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये सब नए नए सिक्के हैं। और द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट, ये जो बिग ड्रॉप माने बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, ये 10 सेंट माने 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और ये जो छोटी बूंदें हैं ना वो 5 सेंट अर्थात 5 सेंट के सिक्के हैं। सेंट उस समय का क्वाइन है जो कि आज रुपया हम लोगों का चलता है, सेम टू सेम उसी टाइम सेंट चलता था। तो बोला कि ये जो बड़ी बूंदें हैं ना वो 10 सेंट की हैं, एंड लिटिल वन आर 5, और ये छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। तो एग्जाम में कभी आ जाता है कि लेंचो बारिश की बूंदों को, बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया, तो बड़ी बूंदों को 10 सेंट से, और स्मॉल जो लिटिल ड्रॉप थी मतलब छोटी बूंदें, उसको 5 सेंट से कंपेरिजन किया। इसके बाद है कि विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने बड़े ही संतुष्टि भावना के साथ, ही रिगार्डेड माने वह देख रहा था, द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए मक्के के, अर्थात अपने पके हुए मक्के की खेती को बड़े ही संतुष्टि भाव से देख रहा था। विथ इट्स फ्लावर माने उसके फूलों के साथ जो लगी हुई थी, अर्थात फूलों के साथ जो लगी हुई पके हुए मक्के की खेती था ना, उसको बड़े ही संतुष्टि भाव के साथ लेंचो देख रहा था, क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, फसल पहले से ही बहुत अच्छी थी, पानी भी मिल गया है आज, तो मज़ा ही आ जाएगा देखने में। कह रहा कि फ्लावर से लगा हुआ था, ड्रैप्ड माने जो कि ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रैन, कर्टेन ऑफ रैन माने बारिश के चद्दर में ढका हुआ जो खेती था, फूल भी लगा हुआ था, उसी खेती को लेंचो बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने संतुष्टि भावना के साथ देख रहा था। लेकिन बट सडनली माने अचानक, अ स्ट्रांग विंड माने बहुत तेज हवा, बिगिन टू ब्लो माने बहना शुरू हो गया, अर्थात अचानक में बड़ी तेजी की हवा बहना चालू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रैन, और उसी बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज माने बड़े ही बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, हेल स्टोन माने पत्थर के ओले, बर्फ के ओले, अर्थात ओले गिरना, बिगिन टू फॉल माने शुरू हो गए था। तो हवा तेज चलने लगी, और उसी हवा तेज के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, ओले गिरने लगे। और लेंचो बोला दिज ट्रूली माने ये वाकई में, डिड रिजेंबल माने मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स माने नए नए चांदी के सिक्के के समान। अब जो बड़े बड़े ओले गिरने लगे पत्थर टाइप के, तो लेंचो बोला कि ये भाई तो लग रहा है नए नए चांदी के सिक्के के समान है। और द बॉयज माने बच्चे, एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ दिया, अर्थात अपने आप को खोल दिए, देमसेल्स माने अपने आप को, टू द रैन माने बारिश में, अर्थात दौड़ गए, जितने भी उसके घर पे छोटे बच्चे थे, चिंटू मिंटू सब दौड़ गए, रैन माने बारिश में। और रैन आउट दौड़ने लगे बाहर, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पेरल्स माने बर्फीले मोती को, था तो उस बर्फीले मोती को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, दे रैन आउट, वे सब बाहर चले गए, छोटे जितने बच्चे थे। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। हम लोग देखें कि लेंचो अच्छी तरीके से अपना खेत को देख रहा है, खेत को ज़रूरत थी पानी की, पानी भी आज मिल गया है, लेकिन अचानक में इतना तेज़ हवा चलने लगी है कि उसके साथ साथ कुछ ओले भी गिरना शुरू हो गए हैं। तो आइए देखते हैं लेंचो के खेत के साथ आगे होता क्या है। अब लेंचो थोड़ा सा ये दुखी हो गया, कहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड माने बुरा हो रहा है, नाउ माने अब, बोला वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है भाई। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी बोला, आदमी मीन्स लेंचो, लेंचो का अब तो भाई बड़ा बुरा हो रहा है। और ही आई होप माने मुझे आशा है, इट पासेस माने यह रुक जाएगा, क्विकली माने जल्दी ही, उसको ये लगा कि मुझे आशा है भाई ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो ओला गिर रहा था ना, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैंड, ओला गिरा। ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन माने बगीचे में, द हिल साइड माने पहाड़ी के किनारे, एंड द कॉर्न फील्ड माने मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली माने पूरी घाटी में। बाप रे बाप, 1 घंटे तक ओला गिरा। कहाँ कहाँ, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 1 घंटे तक ओला गिरा कहाँ, गार्डन माने बगीचे में, हिल साइड माने पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड माने मक्के की खेती में, एंड द होल वैली माने संपूर्ण घाटी में। और द फील्ड वाज व्हाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, माने नमक से बिल्कुल कवर्ड में ढक गया है। खेत ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मानिए नमक से ढक गया हो, ऐसा हो गया था पूरा का पूरा खेत, मानिए नमक से ढक गया हो पूरा। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट माने नहीं, अलीफ माने एक पत्ती, रिमेंड माने बची, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने मक्का की खेती जो थी ना, टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई, मक्का नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स माने फूल, वर गॉन माने चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, अर्थात पौधों पे जो फूल वगैरह लगे थे ना वो सब भी चले गए, टूट गए, नीचे गिर गए सब। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल मीन्स लेंचो की आत्मा जो थी ना, फील्ड माने भर गई, किससे, सैडनेस मीन्स दुखी से, अर्थात दुखी हो गया बेचारा, दुख से उसकी आत्मा भर गई, क्योंकि अब वो उसका मक्के की जो खेती थी वही नष्ट हो रही थी। और वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म मीन्स आंधी, हैड पास्ड मीन्स बंद हो गई ना, तो ही स्टूड मीन्स वह खड़ा हो गया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड माने खेत के बीचों बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, एंड सेड माने कहा, टू हिज सन्स मीन्स अपने बच्चों से, अपने बेटों को बुलाया, कहा इधर आओ, और बोला, क्या बोला, कहा अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डी दल। बोला कि ऐसा है भाई ना, अगर प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट माने टिड्डी का दल आ गया होता ना, तो वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा, अगर टिड्डा दल आया होता तो भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। और द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल माने ओला ने ना, हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा है। और दिस ईयर माने इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास जरा सा भी अनाज मक्का ही नहीं होगा। और दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वो रात जो थी ना, सारोफुल माने बड़ी दुख भरी रात थी। सोच रहा था कि ऑल आवर वर्क, हम लोगों के पूरे काम का क्या हुआ, नथिंग माने कुछ नहीं, अर्थात बोला कि ऑल आवर वर्क, हमारे सारे कामों का, फॉर नथिंग माने कुछ भी नहीं, अर्थात कोई फायदा ही नहीं हुआ। देयर इज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई था भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो कि हम लोग की सहायता कर सकता है। अर्थात लेंचो सब सोच रहा था कि इतना हम लोग मेहनत किए, हम लोग के मेहनत का कुछ नहीं मिला, और कोई है भी नहीं जो हम लोग की यहाँ सहायता करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल माने हम सभी के सभी लोग, हंग्री माने भूखे रहेंगे, दिस ईयर माने इस साल, सोचा कि हम लोग सभी लोग इस साल बिल्कुल भूखे ही रह जाएंगे, इतने मेहनत किए, हम सबका पूरा बर्बाद हो गया मेहनत, ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट माने दिल में, ऑफ ऑल माने सभी के, हु लिव्ड माने जो रहते थे, इन दैट माने उस, सॉलिटरी हाउस माने एकांत घर में, लेकिन उस एकांत घर में जितने लोग भी रहते थे ना, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के बीचों बीच था, मिडल में था। देयर वाज अ सिंगल होप, उन लोगों के पास एक सिंगल माने एकमात्र होप मीन्स आशा थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सबके दिल में सिर्फ एक आशा थी, और वो आशा ये थी कि भगवान से सहायता किया जाए, भगवान से सहायता मांगा जाए, क्योंकि जब इंसान इंसान के काम नहीं आता ना, तो लोग भगवान की तरफ ही मुड़ते हैं। और कुछ ऐसा ही लेंचो भी चाह रहा है कि भगवान से उसको सहायता मिल जाए,
तो अब वो भगवान से सहायता किस प्रकार से मांगा, क्या वह भगवान के पास खुद जाके कुछ कहा या भगवान उसके पास खुद आए थे या फिर लेटर लिखा, क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट सेकंड। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट में यहीं तक का एक्सप्लेनेशन कवर किए। इसके आगे का पूरा स्टोरी जानने के लिए आप पार्ट सेकंड देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।